हेलो एवरीवन, जितेश हियर। तो ये हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्रेम्स के बारे में, कैसे फ्रेम्स ऐड करना है, शेप्स कैसे क्रिएट करने हैं, शेप्स को कैसे ऐड करना है हमारी फ्रेम्स के अंदर, टैग्स को कैसे ऐड करना है, जो भी टैग्स है उसका कलर कैसे चेंज करना है। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था क्लास 2 नाम करके, तो वही मैंने अभी ये ओपन किया हुआ है हमारी स्क्रीन के सामने। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो यहाँ पे मूव टूल है, उसके बाद फ्रेम टूल है, और उसके बाद रेक्टेंगल टूल, यानी कि ये पूरा जो भी है वो शेप्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ड्रैग कर लेना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी एक फ्रेम बन के रेडी हो गई है। तो जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी कुछ हम लोग डिजाइन क्रिएट करेंगे, वो सारी की सारी चीज हम लोग ये फ्रेम के अंदर ही क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमने एक फ्रेम क्रिएट की, वो लेयर के अंदर कुछ इस तरह से हमारी फ्रेम एक बन के तैयार हो चुकी है, और उसका आइकन भी कुछ हैश साइन जैसा है। तो यहाँ से आप ऐसे भी फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं ये फ्रेम को डिलीट कर रहा हूँ। तो अगर आप F प्रेस करोगे या फिर यहाँ से फ्रेम सिलेक्शन करते हो, तो यहाँ पे राइट साइड में डिजाइन के पैनल के अंदर फिग्मा के कुछ बने बनाए प्रीसेट्स है फ्रेम के लिए। तो यहाँ से आप यहाँ से भी अपनी फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये हमारी एक डेस्कटॉप के लिए फ्रेम बन के रेडी हो गई है। तो अब अगर आपको ये जूम इन जूम आउट करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल दबाइए और माउस व्हील को घुमाइए। तो ये कुछ इस तरह से छोटी बड़ी अपनी फ्रेम हो सकती है। इस साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारी एक फ्रेम बन के रेडी हो गई है, उसका नाम है डेस्कटॉप 1। तो यहाँ से डबल क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, तो आप अपनी फ्रेम का नेम भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली फ्रेम का नाम दे देता हूँ होम पेज। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ने नेम चेंज किया तो दोनों जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब सीखते हैं फ्रेम के अंदर हम शेप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपको पहला दिखेगा रेक्टेंगल, और उसके बाद लाइन है, एरो है, एलिप्स टूल है, फिर पॉलीगोनल है, स्टार है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल, और फिर हम लोग यहाँ पे फ्रेम के अंदर सिंपली ड्रैग करना है उसको। तो ये हमारा एक शेप बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेक्टेंगल करके एक शेप आ गया है। तो आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। फिर दूसरा हम लोग शेप लेते हैं एलिप्स टूल। तो यहाँ से आप अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको एलिप्स टूल की भी नजर आएगा। अगर आपको राउंड में चाहिए तो आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है। तो ये पूरा सर्कल क्रिएट होके आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाता है पॉलीगोनल टूल के अंदर। तो यहाँ से हम आप सिंपली शिफ्ट की दबाइए और ड्रैग कीजिए, तो आपका ये चारों ओर से शेप को सेम ही रखेगा। अगर आप शिफ्ट की छोड़ देते हो और ड्रैग करते हो तो कुछ इस तरह से आपका शेप क्रिएट होगा। तो मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके आप ये शेप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं थोड़ा शेप को कैसे अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर जैसे ही आप ये राउंड पे माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे रेडियस के बारे में आपको शो होगा। तो यहाँ से अगर आप शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी अपने अपने शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ऐसा करके कुछ अपना शेप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी है। तो ऐसे करके हम लोग अपना शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में बताइए। तो यहाँ से अपने को पॉलीगोनल सिलेक्ट करना है, फिर ड्रैग करके शिफ्ट दबा के ड्रैग करना है। तो जैसे ही आप लोग ड्रैग ड्रैग करके एंटर प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह से आपका शेप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो आपको ये इसको भी मॉडिफाई करना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाना है। ठीक है, जगह 4 आपको कॉर्नर चाहिए या फिर 5 कॉर्नर चाहिए या फिर 6 कॉर्नर चाहिए, तो इस तरह से भी आप ये पॉलीगोनल जो टूल है उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोग ने शेप क्रिएट करना भी सीख लिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको एलिप्स टूल के बारे में सिखाता हूँ। तो ये है अपना एलिप्स टूल। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो एक तो ये भी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो चेंज। और दूसरा, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से अगर आप ये पॉइंट्स को फिर ये पॉइंट्स को ऐसा कुछ भी करना चाहते हो, अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई शेप बनाना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। अभी मान लो अगर आपको ये सारे शेप्स के कलर्स चेंज करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे शेप्स को सिलेक्ट कीजिए, फिल की प्रॉपर्टी है उसके अंदर से आप अपना जो भी चाहे वो कलर
चेंज कर सकते हो। ठीक है, हो गया कुछ इस तरह से। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है हमारी फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टूल बार के अंदर जाना है, टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पे टी का आइकॉन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और अगर आप चाहते हो तो कीबोर्ड से टी प्रेस करो तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक सिंपल नाम दे रहा हूँ, वाघ डिजाइन। ठीक है, अभी डिफॉल्ट फॉन्ट है हमारा इंटर, तो यहाँ से हम लोग अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं अभी कर रहा हूँ मॉन्स्टेरट फॉन्ट। ठीक है, अगर आपको उसकी साइज चेंज करनी है तो सिंपली यहाँ से अपनी साइज चेंज कर सकते हो। फिर अगर उसका वेट चेंज करना है तो यहाँ से आप बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, जो कुछ भी करना है वो आप अपने हिसाब से कर रहे हो। अगर मान लो आपको इसको सेंटर में अलाइन करना है तो सिंपली आपको यहाँ से ये अलाइनमेंट का जो भी टूल दिया हुआ है वहां से इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है वो भी हो गया। मान लो अगर आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पे फील है, वहां से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको इस फॉन्ट को स्ट्रोक देना है तो आप इसको स्ट्रोक दे सकते हो। आप जो चाहे वो अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं स्ट्रोक को हटा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके टेक्स्ट को कुछ इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे कि टेक्स्ट शैडो देना चाहते हो, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करो और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी टेक्स्ट के शैडो देना है वो आप दे सकते हो।